धार जिले के कारम डैम घोटाले को लेकर भले ही प्रदेश सरकार ने जिम्मेदारों को निलंबित कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। गणेश चतुर्थी पर इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कारम डैम घोटाले पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश में जितने भी डैम बने उनकी जांच की मांग की है। को हटाकर इसकी जांच की जाए क्योंकि बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, वो अपने ही मंत्री में निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी, तत्कालीन कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय मैं खुद भी गृह मंत्री था और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ई टेंडरिंग घोटाला जो हुआ था, ई टेंडरिंग घोटाला की लिस्ट में ये कारम डैम भी था। इसकी जांच भी शुरू हो गई थी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व सिंचाई मंत्री के कुछ स्टाफ जो है ये घोटाले में अरेस्ट भी होना शुरू हो गए थे, गिरफ्तार होना भी शुरू हो गए थे। तो बहुत बड़ा ये घोटाला है और न केवल कारम डैम ही नहीं, मध्य प्रदेश के जो लेटेस्ट जितने अभी जो डैम बने, अगर उनकी जो जांच होगी तो ये सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। हमारे यहाँ पर, मेरे यहाँ पर भी एक लगभग 500 करोड़ रुपए का लोअर गोई डैम बना था। वो तो बीच में हमारी सरकार आई थी तो उस डैम का पूरा हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया था, नहीं तो गेट के नीचे से पूरा पानी निकल जा रहा था। तो ये सरकार में करप्शन और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ होता नहीं है और बेलगाम सरकार है, इस पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो ये जांच होना चाहिए और ये जनता जनार्दन का पैसा है, जनता जनार्दन की गाड़ी कमाई है और उसको शिवराज सिंह जी की सरकार चुना लगाने का काम कर रही है। तो मैं जिनने जो बोला है कि 2 मंत्री नहीं, मैं समझता हूं कि जो मुख्यमंत्री की जिस तरह से जो लापरवाही है और ये भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा जो जुटाया जाता है और जहां भी ये जो खर्च करते हैं, इस पर रोक लगना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से शिवराज सिंह जी ने अभी तक के उनके कार्यकाल में लगभग 3.25 लाख करोड़ के कर्ज में पूरे प्रदेश को जो डुबा दिया है, आगे और प्रदेश के हाल बेहाल होना है। तो ये लगाम इस पर लगना चाहिए और आए दिन हम लोग भी कांग्रेस विधायक मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम लोग दमदारी से इन बातों को उठाते हैं, लेकिन सरकार के माथे में कोई जू नहीं रेंगती है। अच्छा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो कुछ स्वीकार कर रहे हैं, कारम डैम के जो ठेकेदार हैं अशोक भारद्वाज, सारथी कंस्ट्रक्शन, वो उनके दोस्त हैं, बोले मित्र होना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि पहले तो उन्होंने बोला कि वहाँ डैम ही नहीं था। मित्र होना कोई गुनाह नहीं है। हम सब ये जनता ये नहीं चाहती, जनता ये चाहती है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसे से डैम बने, बांध बने, सड़कें बने, पुल पुलियाएँ बने, इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक अच्छी क्वालिटी का हो, वो ऐसा नहीं घटिया नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आने वाले सत्र में इन मुद्दों को हम उठाएंगे भी और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जनता अब इनसे पक जा चुकी है। वर्ष 2023 का विधानसभा का जो चुनाव आना है, उसमें हर चीज़ का हिसाब मध्य प्रदेश की जनता इनसे लेगी। देखिए, संगठन की एक प्रोसेस होती है। कांग्रेस पार्टी के संगठन के जो चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस की हम अध्यक्षों की बात करें, पीसीसी एआईसीसी डेलीगेट की हम लोग बात करें, उसकी तैयारी चल रही है और जहां जो डिजर्व करते हैं, जहां जिनको पार्टी को जो लगाना चाहिए, वहां निश्चित बनेंगे और साफ़ सुथरे चुनाव होंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूमता हूँ, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत तेज़ गति से मजबूत होती जा रही है। वर्ष 2023 में विधानसभा का जो चुनाव होगा, हम सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी फिर से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलनाथ जी को एआईसीसी का चुनाव लड़ना चाहिए। आपको लगता है कि कोई ऐसा अध्यक्ष कि उनका अनुभव बहुत अच्छा है उनके पास में और ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की मांग है? देखिए, कमलनाथ जी लगभग 40-42 साल से मैं समझता हूं कि एक लोकसभा सीट से, जो कि 9 बार वो खुद और उसके बाद अभी उनके बेटे नकुल नाथ जी जो सांसद जो बने हैं, देश के किसी भी राजनीतिक दल के पास एक लोकसभा क्षेत्र से 10वीं बार सांसद बन के कोई राजनीति करे या कोई जनता वहाँ की जिता कर भेजे, ऐसा किसी भी राजनीतिक दल के पास इतना बड़ा कद्दावर नेता और सर्वमान्य लीडर नहीं है। तो आदरणीय कमलनाथ जी को सब तरह का तजुर्बा है और जहाँ उनको पार्टी लगाना चाहेगी, जहाँ श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को जो लगाना चाहिए, वहाँ उनको लगाएंगे और कमलनाथ जी उसके रिजल्ट देंगे। मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसके पहले सबसे पहले अब जो है मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है और हम लोग भी ये चाहते हैं कि कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत अच्छी सरकार चलाई थी और जिन भी कारणों से सरकार जो गई, हम चाहते हैं कि वापस कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बने, फिर से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, जो मध्य प्रदेश के बचे हुए काम, छूटे हुए काम जनता के हम लोग कर सके। अच्छा, वो कहा ही जा रहा है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनना चाहिए कांग्रेस का, क्योंकि गहलोत से तो वो बेहतर है। नहीं, देखिए, ये सब डिसीजन करना, ये सब जो डिसाइड करना, ये पार्टी हाईकमान का काम है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि उनको जहाँ लगाएंगे, कोई भी खड़ा हो सकता है, जहाँ उनको जहाँ लगाएंगे वहाँ वो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं।
और ये पार्टी डिसाइड करती है। आप क्या मानते हैं, बनना चाहिए उनको रास्ते से? नहीं, देखिए, अभी मैंने तो आपको बोल दिया है कि पहले हमको मध्य प्रदेश में 2023 में सरकार बनाना है, तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार हम लोग बनाएं, उसके बाद जो भी पार्टी डिसाइड करे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आदरणीय नाथ साहब भी ऐसा चाहते हैं कि मैं वापस से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाऊं और मध्य प्रदेश की जनता के बचे हुए काम, जिनको हमने काम करने का जो बीड़ा उठाया था, वो हम पूरा कर सकें। अच्छा, हनी ट्रैप मामले में जांच आपको लग रहा है कि सही दिशा में जा रही है? क्या आप मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें आरोपी हैं, जी। बरी हो चुके हैं, शिकंजा आपने कसा है, लेकिन अब उसमें ढील दी जा रही है? देखिए, जो भी दोषी है, जो भी कानून को हाथ में लेने वाले जो व्यक्ति है, वो चाहे जितने बड़े भी हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून को इसमें अपना काम करना चाहिए। जांच हो रही है, आपको लग रहा है सही हो रही है अभी सरकार? नहीं, देखिए, आने वाले सत्र में हम इसको, जैसा भी 13 तारीख से 13 सितंबर से विधानसभा का सत्र है, तो मैं इसको उठाऊंगा और जानूंगा। भारत जोड़ो आप यात्रा गृह से मंत्री थे, तब आपने जांच कराई, उसमें क्या कितनी पहुंची, कहाँ तक पहुंची थी जांच? वो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ तो आप लोगों की जानकारी में है सही, और अगर अभी और लेटेस्ट कुछ जानना चाहेंगे तो मध्य प्रदेश के विधानसभा के सत्र के दौरान जो हमें मिलेगा वो फिर हम आपको सर्व कर देंगे। भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा का मैं समझता हूँ कि लगभग 3500 से अधिक किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी जी के द्वारा जो की जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे जिले हैं और लगभग 16 दिन की यात्रा मध्य प्रदेश में भी होगी। हम लोग भी उसकी तैयारी में लगे हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल हमारे बड़वानी जिले में भी इससे संबंधित जिला कांग्रेस कमेटी ने हम लोगों ने जो बैठक रखी है और युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है और उसका बहुत लाभ मिलेगा। रोड मैप में है क्या बड़वानी और अन्य जिले? नहीं, बड़वानी नहीं है, बुरहानपुर है। बुरहानपुर के बाद फिर इधर छेगांव माकन होते हुए बड़वा और सनावद के बाद फिर इंदौर निकल आएंगे। ये है। सब कुछ बीजेपी के विधायक कांग्रेस से संपर्क में है, क्या आप मान रहे हैं आने वाले दिनों में कोई बड़ी तोड़फोड़ होगी? आने वाला वक्त बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके जो नेतृत्व में जिस तरह से सरकार गिरा के फिर से ये जो सरकार में मुख्यमंत्री जो बने हैं शिवराज सिंह जी, कोई भी संतुष्ट नहीं है, न कोई इनकी कार्यप्रणाली से खुश है, न इनके विधायक, न बहुत सारे, न इनके मंत्री खुश है, न मध्य प्रदेश की जनता। ये सौदा इनको बहुत महंगा पड़ेगा। आने वाला वक्त बताएगा कि भारी मेजोरिटी से कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी। कांग्रेस के बचे हुए विधायक वो भी कहाँ संतुष्ट हैं? जबलपुर में लगातार संजय यादव मिल लिए, मैं खुद उस बैठक में था। देखिए, विशाल एक पार्टी है कांग्रेस, कोई अगर बात होती है तो मिल ले, बैठक हो गई, शट आउट हो गए, मैटर चलता रहता है।